असदुद्दीन ओवैसी ने लाल बदरी मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़े जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के बाहर इस तरह की गतिविधि माहौल को बिगाड़ सकती है। ओवैसी का आरोप है कि रमज़ान के समय मस्जिद को बंद करना और वहां इस तरह के आयोजन करना मुसलमानों को निशाना बनाने जैसा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू किया जाए ताकि समाज में शांति बनी रहे। अखिलेश यादव ने रमजान के दौरान धार्मिक स्थलों को लेकर उठे विवाद पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रमजान शांति और इबादत का महीना होता है। ऐसे समय में किसी भी समुदाय को टारगेट करना गलत है। अखिलेश ने सरकार से अपील की कि सभी धर्मों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि पूजा स्थलों के साथ छेड़छाड़ कानून के खिलाफ है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि समाज में भाईचारा बना रहे। इमरान प्रतापगढ़ी के बयान ने इस मामले को संवेदनशील बताया। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की आज़ादी है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के स्थल के बाहर ऐसा करना जिससे तनाव बढ़े ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान सभी को बराबरी का अधिकार देता है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का विवाद बढ़ने से रोका जा सके और शांति कायम रहे। संजय सिंह ने कहा कि किसी भी नागरिक का समर्थन करना गलत नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उन्होंने कहा कि असली समस्या नफरत फैलाने की राजनीति है। उनके अनुसार जो लोग एकता और भाईचारे की बात करते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है। उन्होंने जोर दिया कि देश में बराबरी और सम्मान की राजनीति होनी चाहिए ताकि समाज मजबूत बने। ममता बनर्जी के बयान ने उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत सभी धर्मों का देश है और हर नागरिक को बराबरी का अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि सांप्रदायिक राजनीति से समाज कमजोर होता है। ममता बनर्जी ने सरकार से अपील की कि कानून व्यवस्था को मजबूत रखा जाए और किसी भी तरह की नफरत फैलाने वाली घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। राहुल गांधी के आरोप ने सरकार पर लोकतांत्रिक आवाजों को दबाने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि बेरोजगारी और महंगाई जैसे असली मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी पार्टी लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। बुलडोजर कार्रवाई पर इमरान प्रतापगढ़ी ने मदरसों और घरों पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में कानून का राज होना चाहिए, ना कि बुलडोजर का। बिना पूरी कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई करना न्याय के खिलाफ है। उनका कहना है कि यदि किसी ने गलती की है तो जांच और अदालत के जरिए कार्रवाई होनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष को नुकसान न पहुंचे। बिहार की सियासत में हलचल। हिना साहब को आरजेडी ने सिवान सीट से मैदान में उतारा है। इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी सक्रिय है। इससे मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। माना जा रहा है कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे से चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि किसे ज्यादा समर्थन मिलता है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। मुस्लिम नेताओं को टारगेट करने का आरोप। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो चुनावी फायदे के लिए मुस्लिम नेताओं को निशाना बनाती है। उनका कहना है कि इससे समाज में तनाव बढ़ता है और असली मुद्दों से ध्यान हट जाता है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को खारिज करते हुए कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। प्रियांक खड़गे के बयान ने विवाद को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। बीजेपी ने इसे पद का अपमान बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे सामान्य राजनीतिक बयान कहा। इस बयान के बाद दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप किया गया। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप क्या सोचते हैं इन सभी बयानों और राजनीतिक घटनाओं पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल टुडे न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।